आज भारत की विदेश नीति समंदर के गहरे पानी में डूब चुकी है। जी हाँ, जिस भारत को मोदी सरकार विश्व गुरु बताती है, उसी भारत की नाक के नीचे हमारे एक मेहमान का कत्ल कर दिया गया और हमारी मोदी सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी रही। क्या आपको याद है मिलन युद्धाभ्यास, वही युद्धाभ्यास जिसमें दुनिया भर के देश अपनी नौसैनिक ताकत दिखाने आए थे। भारत के बुलावे पर ईरान ने भी अपना जंगी जहाज भेजा था। यह जहाज हमारे घर आया एक मेहमान था। भारत की महामहिम द्रौपदी मुर्मू के सामने इस जहाज की खूबियां गिनाई गई थी, इसकी शान के कसीदे पढ़े गए थे। लेकिन अफसोस, जिस मेहमान का हमने रेड कारपेट बिछाकर स्वागत किया, उसे अमेरिका और इजराइल ने मिलकर समंदर की गहराइयों में दफन कर दिया और हमारी 56 इंच वाली सरकार मूक दर्शक बनी देखती रही। दोस्तों, भारतीय परंपरा क्या कहती है? कहती है अतिथि देवो भवः। लेकिन मोदी सरकार ने इस परंपरा को अपने विदेशी आकाओं के सामने गिरवी रख दिया है। सवाल सीधा है, जब ईरान का वो जहाज हमारे बुलावे पर आया था, तो क्या उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी नहीं थी? अगर हमारे समुद्री क्षेत्र के आसपास हमारे मेहमान सुरक्षित ही नहीं हैं, तो कल को कौन सा देश भारत के बुलावे पर भरोसा करेगा? ये कूटनीतिक विफलता की पराकाष्ठा है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की साख आज दांव पर लगी है। दुनिया देख रही है कि भारत अपने मेहमानों तक को नहीं बचा पा रहा है। लोग सोशल मीडिया पर पूछ रहे हैं कि क्या मोदी सरकार पूरी तरह से पगला गई है? क्या अमेरिका के दबाव में आकर हमने अपनी संप्रभुता और अपने आत्मसम्मान को रौंद दिया है? सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे दावों ने सरकार की पोल खोल दी है। ये साफ दिखा रहा है कि मोदी सरकार ने अपनी असल विदेश नीति को अपने सियासी फायदे के लिए बलि चढ़ा दिया है। जी हाँ, अपने फायदे के लिए। इजराइल और अमेरिका को खुश करने के चक्कर में भारत का नाम खराब किया जा रहा है। आज समंदर में जो आग लगी है, उसकी तपिश दिल्ली के गलियारों तक पहुंची है। ये चुप्पी देश का नाम खराब कर रही है। जी हाँ, मोदी सरकार की चुप्पी। जब हम अपने ही पड़ोस में, अपने ही समुद्री इलाके में हो रहे हमलों को नहीं रोक सकते, तो किस मुंह से विश्वगुरु होने का दावा करते हैं? क्या सरकार की बहादुरी सिर्फ जुमलों और विज्ञापनों तक ही सीमित हैं? असल मैदान में तो हम अपने मेहमान को भी नहीं बचा पाए। दोस्तों, ये मामला सिर्फ एक जहाज के डूबने का नहीं है, ये भारत के भरोसे के डूबने का है। ईरान ने हम पर भरोसा किया, अपना जहाज भेजा और हमने बदले में उसे अमेरिका और इजराइल के रहमो करम पर छोड़ दिया। मोदी सरकार को जवाब देना होगा कि क्या उनकी विदेश नीति इतनी कमजोर हो चुकी है कि वो मित्र देशों की सुरक्षा की गारंटी भी नहीं ले सकती? क्या हम सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करने के लिए बने हैं? आज हर हिंदुस्तानी का सिर शर्म से झुक गया है, क्योंकि हमने अपने मेहमान की बलि चढ़ते देखी और कुछ नहीं किया है। ये शर्मनाक है, ये डरावना है और ये मोदी सरकार के फेलियर का सबसे बड़ा सबूत है। क्या आप भी मानते हैं कि मोदी सरकार ने भारत की साख को मिट्टी में मिला दिया है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और इस सच को हर भारतीय तक पहुंचाएं।